अगर सुरेश चौहान के सुदर्शन के फाउंडर नहीं होते तो क्या होते और क्या करते? सशस्त्र क्रांतिकारी होता। तो फिर जेल जाना पड़ता? जाते, इसके पहले नहीं गए क्या? पिछले जन्म में भी गए, उसके पहले भी गए, आगे भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अगले जन्म में भी लड़ेंगे। ये लड़ाई तो जन्मांतरम की है ना, एक में नहीं होने वाला है। अभी समस्या ज़्यादा कठिन है, लेकिन इस चीज जन्म में तो अभी तक कोई डाल नहीं पाया है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अगला जो जन्म भी होगा वो हिंदू में होगा? और सवाल ही नहीं। और मनुष्य में होगा? हाँ, अगर भगवान मुझे मोक्ष देने जा रहा है कि अभी कोई जन्मांतर की आपको ये नहीं करनी है, तो मैं कहूँगा कि अगर नीचे काम बचाए तो फिर एक बार भेज देना। बिल्कुल। और जिसने पुण्य किया है, जिसने राष्ट्र धर्म की सेवा की है, जिसने गाय बचाई है, वो हिंदू ही जन्म लेता है। जिसने केवल स्वार्थ साधा है और अपनी वासनाओं की पूर्ति की है, राष्ट्र धर्म का कोई काम नहीं किया है, वो गैर हिंदू बन के आता है सर। लेकिन और फिर उसको पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है सर? आज के जैन जी जो नाम दिया गया है, जो युवा हैं, उनसे आप अगर हनुमान चालीसा भी पूछ लेंगे तो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो कितना बड़ा चैलेंज है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी तलवार सी लड़ाई थी, कभी बंदूक की लड़ाई थी, और इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई है, बुद्धि भेद की लड़ाई है। मैं इस विषय पर बहुत बोलता हूँ, मेरे पास इसी एक मुद्दे पर बोलने के लिए घंटों के एंट्री हुए। मैं कहता हूँ कि अब जो शस्त्र आपके खिलाफ नहीं चला रहा है, कोई आपके कान पे बंदूक नहीं लगा रहा है, कोई गर्दन पे तलवार नहीं रख रहा है, बस आपके स्क्रीन पर उसका प्रेजेंस है और वो स्क्रीन स्क्रॉल करते करते आपका दिमाग गुलाम हो गया है। और इसलिए वो सब कुछ आप लुटाने को तैयार है, जिसके लिए उसने कभी बंदूक रखी, जिसने लिए उसने कभी गर्दन पे तलवार रखी। तो ये बुद्धि भेद हो चुका है, शत्रु बोध समाप्त हो चुका है और लोगों को पता ही नहीं है। वो एक बड़े जेल में अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। इसलिए जन जी जो है यही आंदोलन करेगी। वो तब भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा होगा, मैं दावा करता हूं।